एनालिस मिशेल जब ये 16 साल की थी तो ये रोज की तरह स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। तो एक दिन स्कूल के अंदर उसके साथ एक ऐसा घटना घटा था जिसे सुनकर देखकर उनके प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट शॉक थे, क्योंकि इससे पहले उस स्कूल के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। सभी स्टूडेंट अपने समय में पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर आते थे और छुट्टी होने के बाद चले जाते थे। लेकिन उस दिन जो एनालिस के साथ जो हुआ था उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये जैसे ही अपने क्लासरूम से निकला और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये था कि ये बेहोश थी और जमीन पर पड़ी थी। उसी समय ये अचानक उठकर इधर उधर घूमने लगी थी और ये बात उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, जबकि स्कूल के पूरे छात्र, टीचर, प्रिंसिपल सभी लोग उसके बारे में जानते थे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसे शैतान की आत्मा चली गई थी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। एनालिस को 67 बार भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया से गुजारा गया है, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसका जन्म जर्मनी के परिया शहर में 21 सितंबर 1952 में हुआ था। परिवार ईसाई धर्म के थे और बहुत ही अच्छे थे, अपने ईश्वर को बहुत अच्छे से मानते थे। लेकिन एनालिस को 16 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे ये अपने याददाश्त को खो जाती थी, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और ये अजीब से हरकत करने लगी थी, जिसे देखकर आपके अंदर अजीब से डर का महसूस होने लगा था। टेम्पोरल लोब की बीमारी थी उसे। एस्ट्रो को दिखाने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रही थी और दिन के दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। उसके फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि एनालिस दवाई तो ले रही थी लेकिन ये ठीक नहीं हो रही थी। सबसे पहले उसके परिवार एनालिस को अपने गुरु को दिखवाया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया उसका गुरु, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो उसके परिवार के लोग डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद उसका 5 साल तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। उसकी तबीयत और खराब हो रही थी, अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। फिर उसके परिवार और बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी और इधर एनालिस अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी, जिसे देखकर उसके फैमिली के लोग खुद डर गए थे। उसके बाद उसके फैमिली को ऐसा लगा कि एनालिस के अंदर कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर कोई भूत प्रेत का साया चला गया है, जिससे ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। क्योंकि ये कोयले खाने लगी थी, पक्षी खाने लगी थी, कीड़े खाने लगी थी। उसकी हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर एस्ट्रो ने उसके माता पिता को ये सलाह दिया, पुजारी को बुलाकर दिखवाना चाहिए, झाड़ फूक करवाना, हो सकता है ये करने के बाद एनालिस ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही पुजारी ने एनालिस के साथ झाड़ फूक शुरू किया तो उसके अंदर 6 शैतान की आत्मा है ऐसा बताया, जिसके कारण ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। ये एक जगह बैठती नहीं थी, इसीलिए उसे जंजीर में बांधकर रखा गया था और आगे चलकर उसकी तबीयत और खराब होने लगी थी। उसके झाड़ फूक करने के बाद भी थोड़ा सा भी सुधार नहीं हो रहा था, जबकि उसकी तबीयत और खराब हो रहा था। अजीबोगरीब हरकत करने लगा था, चिल्लाती थी जोर जोर से, अपने आप को नुकसान पहुँचाती थी। आपने ऐसे बहुत सारे स्टोरी तो सुने ही होंगे जो झाड़ फूक करने के बाद भी ये ठीक हो जाता है, लेकिन एनालिस ये ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ था और पुजारी भी उससे डरने लगा था। इसीलिए ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया जाता था झाड़ फूक को, क्योंकि उसके अंदर एक शैतानी आत्मा कब्जा कर लिया था। एक नहीं 6 ऐसा आर्टिकल में लिखाया है और उसके शरीर को धीरे धीरे पूरे नष्ट करने लगा था और ये खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसके चेहरे में बदलाव आ गया था, अजीब से दिखती थी। उसे देखकर आप वहीं डर के भाग जाओगे, ऐसा उसके फेस दिखती थी। बहुत ज्यादा प्रयास किए उसे ठीक करने का, लेकिन ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ और 1 जुलाई 1976 में एनालिस की मौत हो गई। उस समय ये 23 साल की थी।